सो हेलो टू ऑल द गाइज जो प्रेजेंट है यहाँ पे। गाइज हम आ चुके हैं वापस मैक्सिमा एंड मिनिमा की वीडियो लेक्चर सीरीज में। गाइज जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई थी। गाइज आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और आने वाली वीडियोज में हम इसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसकी एप्लीकेशन का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो गाइज आज हमने क्वेश्चन लिया है, देखिए कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f of xy is equals to x to the power 4 plus y to the power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square। तो ये इक्वेशन हो जाएगी गाइज। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, लेटर से हमें पता है कॉन्सेप्ट, तो आपको सबको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो क्या होगा, 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ वाई, ये हो जाएगा। एंड रो ऑफ एफ बाय रो ऑफ वाई क्या होगा, 4 ऑफ वाई क्यूब, यहां से ले रहा हूं ना गाइज, 0 बाई एक्स टू द पावर 4 का तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा, और 4xy का क्या होगा 4 ऑफ x एंड माइनस ऑफ 4 ऑफ y। तो और ये इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, और यहाँ से हम ले लेंगे 4 कॉमन, तो वाई क्यूब माइनस ऑफ 4y प्लस 4, सॉरी क्योंकि 4 कॉमन लिया ना हमने तो 4 तो रहेगा नहीं, वाई क्यूब माइनस ऑफ गाइस 4 कॉमन लिया, ठीक है, प्लस x माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। इसे सेकंड मान लिया। अब इक्वेशंस को हम इसे सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज के लिए। तो देखो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई क्यूब प्लस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब गाइज आप मुझे पूछोगे कि भैया आपने ये वाला 4 क्यों नहीं इंक्लूड किया। गाइज यहाँ 0/4 जाने से यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, 0/4 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। अब गाइज इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड ए, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस वाई से प्लस वाई गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, तो हमें बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जो होगी एक्स 0 के बराबर होगी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ से फिर क्या होगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कि जो वाई की वैल्यू होगी वो माइनस एक्स के बराबर होगी। अगर वाई माइनस एक्स है तो हम इन इक्वेशन 1 इस पे पुट करेंगे वैल्यू, तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में पुट कर सकते हो, मतलब किसी में भी पुट करोगे आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से x, तो क्या बचेगा x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या होता है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ गाइज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2। अब इसे इंटू कर को देखोगे तो यही वाली चीज़ आएगी, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज होगी, x अगर 0 हो सकता है, x की वैल्यू माइनस √2 हो सकती है, और x की वैल्यू प्लस √2 हो सकती है। और अगर x ये वैल्यू ले रहा है तो y क्या लेगा, y देखो यहाँ से 3 से, फ्रॉम 3 देखो, अगर x 0 है तो y क्या होगा 0, मतलब एक कोऑर्डिनेट मेरे पास 0,0 होगा। अगर x माइनस √2 है तो y क्या होगा, तो y इजिकल टू माइनस एक्स है ना, तो y क्या हो जाएगा माइनस प्लस √2, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस √2 और √2। थर्ड है, अगर x की वैल्यू √2 है तो जो y होगा वो होगा मेरे पास माइनस √2, मतलब कि √2 कोमा माइनस ऑफ √2। तो ये गाइस 3 वैल्यूज आ जाएंगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, और एक ये आ जाएगी। ठीक है, अब दीज आर, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। और गाइज पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे तो ये चेक भी तो करना है कि वेदर दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, और ये तीनों मिनिमम है, या फिर आइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम, ये सब चीजें हो सकती हैं।
तो हमें कंडीशन सेपरेटली चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले केस 1 ले लेंगे। केस 1 पे हमारे पास है एट 0,0। अब 0,0 की बात कर रहे हैं तो सही गाइस हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ए क्या है, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे निकालते हैं ना, ए फिर डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो इक्वेशन 1 को, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से लिख सकते हैं 3x² माइनस 1, मतलब मैंने ऐसे किया गाइस, रो ऑफ रो एक्स रो ऑफ रो एक्स इज इक्वल्स टू रो बाय रो एक्स, और रो एफ बाय रो एक्स क्या है, रो एफ बाय रो एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3x² माइनस ऑफ 1, तो ए की वैल्यू मेरे पास गाइस आ चुकी है 3x² माइनस 1 ना। सेकेंड है बी क्या होता है, बी होता है रो टू एफ बाय रो एक्स डॉट रो वाई, तो ये क्या हो जाएगा, रो बाय रो एक्स इंटू रो एफ बाय रो वाई, तो यहाँ से रो बाय रो एक्स, रो एफ बाय रो वाई क्या है, रो एफ बाय रो वाई हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई ना, वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये सॉल्व करो, तो बी इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इस, तो वाई वाला तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई होप दैट गाइज आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, तब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो रो टू एफ बाय रो वाई स्क्वायर सी की वैल्यू, तो ये कैसे लिखते हैं, रो बाय रो वाई रो एफ बाय रो वाई, तो इसे रो बाय रो वाई, रो एफ बाय रो वाई क्या था, रो एफ बाय रो वाई था वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई, अब इसे वाई की रिस्पेक्ट में कर लो, क्या आ जाएगा 3y² माइनस ऑफ 1। गाइज ये पता है ना, अगर x टू द पावर n है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक मिनट गाइज, वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। उसके बाद ये गाइज c की वैल्यू, तो c की लिए 3y² माइनस 1, तो 3 वैल्यू आ चुकी हैं। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ए कितना है मेरे पास 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1, 3y² माइनस 1, और बी स्क्वायर कितना होगा -1, तो ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 9 ऑफ x² y² माइनस 3x² माइनस 3y² प्लस 1 माइनस ऑफ 1, तो ये से ये गया, तो ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ x² y² माइनस 3x² माइनस 3y², और पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट है 0,0, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट यही है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 0² इंटू 0² माइनस 3 इंटू 0² माइनस 3 इंटू 0², भाई साहब ए सी माइनस बी स्क्वायर तो 0 आ गया गाइज, और यहाँ से ये तो ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, और ये तो ना इधर मैक्सिमा और ना इधर मिनिमा, उसके लिए भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये आ चुका है गाइस, अब मैं चेक करूंगा, कंसीडर करूंगा एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, और यहाँ ए कॉमा बी क्या है, ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, स्टेशनरी वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे 0,0 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 0,0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एच। आई होप गाइज पिछली वीडियोज आप देख के आ रहे हो कि कहाँ से ये आया है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो जाके, उसमें मैंने बताया हुआ, मैं वहाँ यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो एफ ऑफ 0,0 क्या होगा गाइज, फंक्शन देखो इनिशियली क्वेश्चन में, चलो ये देखो, ये फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो मतलब ये तो 0 होगा, दिस इज 0 है ना, माइनस ऑफ एफ ऑफ एच कॉमा के, तो वही है एफ ऑफ एच कॉमा के, देख लो यहाँ से अगर मैं एच एक्स की जगह एच को पुट करूं और वाई की जगह के पुट करूं तो क्या हो जाएगा, एच टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 4, एच टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 4 माइनस 2h² प्लस 4hk माइनस 2h² प्लस 4hk, एंड लास्ट में हमारे पास माइनस 2y², मतलब y की जगह के तो माइनस 2k² माइनस ऑफ 2k², ये वैल्यू हो जाएगी। तो गाइज इससे ओपन करो तो ये क्या आएगा, h टू द पावर 4 माइनस k टू द पावर 4 प्लस 2h² माइनस ऑफ 4hk प्लस 2k², ये आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले ले, h² यहाँ वाली इस चीज़ को ले रहा हूँ, माइनस 2hk प्लस k²
और माइनस ऑफ एच टू दी पावर 4 प्लस के टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ। देखो इसको मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लिख दिया और इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको अब देखो ये h माइनस के का होल स्क्वायर है, देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h के, तो यही बन रहा है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एच टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 4। अब गाइस जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अगर एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के ग्रेटर देन 0 है तब तो मैक्सिमा है, लेस देन 0 है तब तो मिनिमा है। और इफ एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के नॉट एबल टू हैव सेम साइन फॉर एच एंड के देन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज करके बता रहा हूँ। अगर मैं h को मान लूँ, h को लेटर से 1/3 ले लेता हूँ और k को मैं अगर -1 ले लूँ तो पुट करके देखो क्या आएगा, 2 इंटू 1/3 -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/3 टू द पावर 4 और प्लस ऑफ -1 टू द पावर 4। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/81 प्लस 1। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 4/9 माइनस ऑफ 82/81, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 8/9 माइनस ऑफ 82/81। तो गाइज ये देखो, ये तो 1 से छोटी वैल्यू होगी, ये 0 पॉइंट समथिंग होगी और ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी। तो 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो पता ही लग रहा है ना, ये माइनस में आएगा। माइनस में मतलब कि इट विल बी लेस देन 0। तो तुम तो बोलोगे डायरेक्ट मिनिमा होगा, तो नहीं, एक वैल्यू के लिए चेक किया। अब मुझे एक और वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा। चेक करो कि अगर ये साइन तो नहीं चेंज कर रहा है h, तो अगर h को मैं 1/3 लिखूं, k को मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूँ। वहां पे k को मैंने, चलो यहाँ पे k को 1 लिया था हमने, ठीक है, k इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर मैं k को -1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1/3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ h टू द पावर 3, तो 3 टू द पावर 4 माइनस ऑफ -1 का होल टू द पावर 4। ये गाइस +1 है यहाँ पे ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/81 प्लस 1, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 16/9 माइनस ऑफ 82/81, तो 32/9 माइनस ऑफ 82/81। अब गाइस देखो ये जो वैल्यू है 32/9, ये 3 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि 9 3 से 27 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग, और ये कोई कुछ होगी 82/81 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी ना हमेशा। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमा नहीं, क्योंकि अब देखो जब मैं k की वैल्यू -1, हाँ अब देखो, ठीक है, देन k की वैल्यू -1 एंड हाँ। तो गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी डिले आ गया था, थोड़ा फोन आ गया था मुझे। सो गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है, हाँ मुझे पता लग गया कि ये मैक्सिमा भी हो सकता है और ये मिनिमा भी हो सकता है। मतलब कि जो h k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू -1, दे आर नॉट होल्डिंग द सेम वैल्यू simultaneously, therefore it is neither maxima nor minima। तो एट 0 पे हमें क्या मिला, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है हमारे पास एट, एक 2 पॉइंट और थे ना गाइस, 2 पॉइंट थे हमारे पास, एक ये हुआ -√2 और √2 ना। तो गाइस दोनों पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं √2 -√2, और AC माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या आया गाइस, देखो AC माइनस बी स्क्वायर मेरा आया है समथिंग ये वाला, ये चीज आई है, AC माइनस बी स्क्वायर इज दिस। तो 9x² y² माइनस 3x² माइनस 3y² ना, 9x² y² माइनस 3x² माइनस 3y²। तो पुट कर दो, x यहाँ पे क्या है √2 है एंड y की वैल्यू क्या है -√2 है, तो AC माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस √2 का स्क्वायर। AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2 to the 4 माइनस 3 to the 6 माइनस 3 to the 6, मतलब कि 36 माइनस 12, और ये हो जाएगा 24।
मतलब कि ए सी माइनस बी स्क्वायर मेरा है ग्रेटर देन जीरो। एंड ए क्या होगा, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, इस देखो डबल डिफरेंशिएशन था ना, ए हमारे पास है 3x² माइनस वन ना। तो ए की वैल्यू मेरे पास है 3x² माइनस वन। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करूंगा √3, तो √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस वन 5, वो भी ग्रेटर देन जीरो है। मतलब कि ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। देयर फोर एट √2 कॉमा माइनस √2 इट विल बी मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी फंक्शन पे हम पुट करेंगे √2 कॉमा माइनस √2, ठीक है। ये कौन से फंक्शन पे पुट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ये वाला फंक्शन, देखो ये वाले फंक्शन में पुट करेंगे। कि मतलब क्या लेंगे हम, यहां से x⁴ प्लस y⁴ x⁴ प्लस y⁴ माइनस ऑफ 2x² माइनस 2y² प्लस 4xy ना, माइनस 2x² माइनस 2y² प्लस 4xy ये। तो यहाँ पे गाइस पुट करो f ऑफ √2 माइनस √2, ये क्या आ जाएगा, √2 का होल टू दी पावर 4 प्लस माइनस ऑफ √2 का होल टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू √2 इंटू माइनस ऑफ √2। तो f ऑफ √2 कॉमा माइनस √2 जो होगा ये होगा √2 इंटू √2 2 टू द 4 4 प्लस 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 सॉरी 2 ही होगा यहाँ, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 8। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ √2 कॉमा माइनस √2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 से प्लस 8 गया तो मतलब माइनस 8 एंड माइनस 8 विल बी द मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 8। तो ये मेरे पास एक ये सॉल्यूशन आ गया। एंड अब मुझे एक और पॉइंट दिया हुआ है, केस 3 में एक और पॉइंट आ जाएगा, केस 3 में एक पॉइंट आएगा एट माइनस √2 कॉमा √2, वही वाला है, वहीं पे वैल्यू पुट करो ए सी माइनस बी स्क्वायर। और ए सी माइनस बी स्क्वायर मेरे पास क्या था, ये वाली चीज देखो गाइस, यहाँ पे ये 9x² y² माइनस 3x² माइनस 3y², 9x² y² माइनस 3x² माइनस 3y²। तो यहाँ से ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ माइनस √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है गाइस। इसे सॉल्व करो तो ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 36 माइनस 6 माइनस 6 मतलब कि 36 माइनस 12, ये मेरे पास हो जाएगा 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24 विच इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। और ए क्या है, ए मेरे पास है, ए की वैल्यू है गाइस 3x² माइनस वन ना, ए की वैल्यू है सॉरी यार 3x² माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस √2 का स्क्वायर माइनस वन, तो 3 2 6 माइनस 1 5, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। देयरफॉर f ऑफ xy एट माइनस √2 कॉमा √2 विल गिव मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एट माइनस √2 कॉमा √2, वही वहां पे पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, देखो ये वाली x⁴ प्लस y⁴ x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² माइनस 2y² प्लस 4xy ना, माइनस 2x² माइनस 2y² प्लस 4 ऑफ xy। तो माइनस √2 की पावर 4 प्लस √2 की पावर 4 माइनस ऑफ 2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस √2 इंटू √2, कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 सॉरी 4 प्लस 4 माइनस 4 4 8
8 से 8 गया तो बचा -8। तो यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -8 के इक्वल। तो गाइज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है और एक में जो है वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। दैट्स वाई गाइज एक तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू एट -√2, √2। देख मतलब कि मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि एट -2√2 एंड √2 -√2 वील गेट मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितनी है वहाँ पे? -8।